नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये कैप 6 से 9 महीने के बच्चे के लिए। बनाना बहुत ही आसान है। ये पूरी कैप जो है हमने गार्टर स्टिच रोज में बनाई है और इसको हमने मेजरिंग टेप से मेजर नहीं किया है, इसको हमने रो काउंटिंग से बनाया है। और ये जो हमारी कैप है इसके लिए मैंने ये बेबी वूल ली है। आप अपनी पसंद से अपने हिसाब से वूल ले सकते हो। और ये जो वूल है हमारी 20 से 25 ग्राम के आसपास लगी है इस कैप में। और इसके लिए जो मैंने ये बनाना स्टार्ट किया था उसे किया था ये सर्कुलर निटिंग नीडल से। ये इंडियन 9 नंबर है 3.75 mm। और उसके बाद जो है इसको मैंने स्ट्रेट नीडल के साथ बुना। आप चाहो तो ये जो स्ट्रेट नीडल्स हैं इसके साथ बुना, आप चाहो तो सर्कुलर नीडल के साथ भी इसको पूरा बुन सकते हो। तो अभी जो है हम अपनी कैप बनाना शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम 170 फंदों के साथ। और ये फंदे जो है मैं सर्कुलर नीटिंग नीडल्स पे डाल रही हूँ 170 फंदे। और उसके बाद जो है स्टार्ट मैं सर्कुलर नीटिंग नीडल से करूँगी और इसका जो एंड करूँगी वो स्ट्रेट नीडल से करूँगी। तो अभी जो है हम अपनी सिलाई के ऊपर 170 फंदे डालेंगे। सिंपल चेन स्टिच डालना है हमें। ये मैं फंदे डाल रही हूँ, वूल को डबल करके डाल रही हूँ। तो अभी जो है मैं 170 फंदे जो है अपनी कैप के लिए डालूंगी। इसे हमने नीचे से शुरू किया है, यहाँ से शुरू करते हुए हमने इसको यहाँ पे लाके ख़त्म किया है। तो अभी जो है 170 फंदों के साथ हम अपनी कैप को शुरू करेंगे। इसी में ही हमारे जो है जो बांधने के लिए डोरी है वो इसी में ही होगी, इन फंदों में ही, 170 फंदों में ही। अभी मैंने अपनी नीडल्स पे 170 फंदे डाल लिए हैं। 170 फंदे डालने के बाद मैं अपनी बुनाई के उल्टी तरफ हूँ। तो एक सिलाई पहली जो है हम उल्टी बुनेंगे, पूरी की पूरी। पहला फंदा भी उसमें बुनेंगे सीधी तरफ आने के लिए। तो यहाँ पे ये जो छोटी सी नॉट है, ये जो छोटी सी टेल है फंदों, ये जो ऊन की, इसको मैं यहीं पे अंदर टक कर दूंगी। पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। और इसमें फंदे डालने के बाद जो पहला फंदा है हम उसे भी उल्टा बुनेंगे, मतलब कि उसको भी हमने बुनना है, बिना बुने नहीं उतारना। तो अभी जो है मैं पूरी की पूरी सिलाई अपनी उल्टी बुनूंगी। एक सिलाई बुनने के बाद अब हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। अब यहाँ से हम 2 गार्टर स्टिच रोज बुनेंगे, जिसके लिए हम 4 सिलाई बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुने। 2 गार्टर स्टिच रोज के लिए जो 4 सिलाई हमने बुननी है वो चारों उल्टी बुनेंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। 4 सिलाई बुनने के बाद हमें 2 गार्टर स्टिच रोज मिलेंगे। तो अभी जो है मैं ये 2 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को पूरा करूंगी और चारों सिलाई उल्टी बुननी है। पहला फंदा हर सिलाई में हम बिना बुने उतारेंगे, बाकी के सारे फंदे हमने बुनने हैं। ये जो 2 गार्टर स्टिच रोज बुन रहे हैं, आप इसको बुनने के लिए सारे फंदे सीधे भी बुन सकते हो, सीधी तरफ से भी जो है सारी सिलाई सीधी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। मैं जब गार्टर स्टिच रोज बुनती हूँ तो मैं दोनों तरफ से, सीधी और उल्टी तरफ से जो है सारे फंदे उल्टे बुनती हूँ। तो आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से इसको बुन सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं गार्टर स्टिच रोज बुनूंगी वो मैं सारे फंदे उल्टे बुनते हुए, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। ये जो हम कैप बना रहे हैं इसको हम मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करेंगे, ये कैप हम रो काउंटिंग से बनाएंगे। तो एक रो मैंने वो बुनी है जिसमें कि फंदे डालने के बाद हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आए। अगर आपके फंदे डालने के बाद आप अपनी बुनाई के सीधी तरफ हो तो उस रो की ज़रूरत नहीं है। और सीधी तरफ से अभी जो है मैं 2 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को पूरी करूँगी 4 सिलाई बुनते हुए। और ये जो मैं बुन रही हूँ ये सारे फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। अभी हमने 2 गार्टर स्टिच रोज की जो लेंथ थी वो पूरी कर ली है। इसके लिए मैंने 4 सिलाई बुनी है उल्टी उल्टी। आप अपने हिसाब से उल्टी चारों सिलाई उल्टी या चारों सिलाई सीधी भी बुन सकते हो। मतलब कि हमें गार्टर स्टिच रो के लिए एक ही फॉर्म में सिलाइयाँ बुननी है, चाहे सारी सीधी सिलाई और चाहे सारी उल्टी सिलाई।
अब हम इन फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास 170 फंदे हैं और 170 फंदों को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसमें हमारी दोनों तरफ एक ये है शुरुआत का हिस्सा और एक ये है हमारा एंड का हिस्सा। दोनों तरफ हमें 52 फंदे चाहिए, 52 स्टिचेस, और बीच में होंगे हमारे पास 66 फंदे, 66 स्टिचेस। तो यहाँ पे मैं जो अभी इनकी हमारे जो फंदे हैं इनकी मार्किंग करूँगी। तो इसके लिए ये मैं 2 फंदे काउंट करूँगी यहाँ से। तो ये है यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और ये 52। तो यहाँ पे मैं एक स्टिच मार्कर लगा दूंगी। तो ये हो गए हमारे 52 फंदे। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ हमारा जो है यहाँ से भी हम 52 फंदे काउंट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं काउंट करूंगी 2 फंदे करके। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और ये 52। और यहाँ पे भी मैं ये एक स्टिच मार्कर लगा दूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ शुरुआत में भी और एंड में भी 52 फंदों पे हमने स्टिच मार्कर लगा दिया है। बीच में है हमारे पास 66 फंदे। अब इन 52 फंदों को हमने बाइंड ऑफ करना है और इनको बाइंड ऑफ करना है हमने सीधा बुनते हुए। तो यहाँ से हम इसको बाइंड ऑफ करना शुरू करते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद ये जो हमारे 52 फंदे हैं इनको हमने बाइंड ऑफ कर देना है इस तरह से। और इनको जब हमने बाइंड ऑफ करना है सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करना है। सारे फंदे यहाँ पे हम बंद कर देंगे और थोड़ा सा लूज बंद करना है, इनको टाइट नहीं रखना, क्योंकि ये हमारी जो कैप है हमारी टोपी है उसकी जो बांधने के लिए डोरी चाहिए ये उसका हिस्सा है। तो यहाँ पे मैं 52 फंदे बाइंड ऑफ करूंगी। तो ये हमने जो है 52 फंदे हमारे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। यहाँ तक होते हैं हमारे 52 फंदे। तो हम ये हमारा जो ये फंदा है इसको भी बाइंड ऑफ करेंगे, तभी हमारे 52 फंदे पूरे होते हैं। अब ये 52 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद बीच के जो 66 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनना है गार्टर स्टिच रो में। तो यहाँ पे ये 66 फंदे जो हैं उनको मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी, क्योंकि मैं गार्टर स्टिच रोज के लिए सारे फंदे उल्टे बुन रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है फंदे हमारे 66 हैं, बीच में फंदे जो हैं कम हो चुके हैं अब बीच के, तो उसके लिए मैं ये स्ट्रेट नीडल यूज़ कर रही हूँ। इनकी जो मेजरमेंट है बिल्कुल सेम है, 3.75 mm की इंडियन 9 नंबर। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट नीडल्स के साथ इसको जो है 66 फंदे बुनूंगी अब। तो यहाँ पे हमने अपने जो है ऑलमोस्ट 66 फंदे जो है उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हमारे जो है अगले 52 फंदे शुरू होते हैं। एक बार हम इन फंदों को काउंट कर लेते हैं कि क्या ये 66 फंदे ही हैं। तो यहाँ पे मैं इनको 2-2 करके काउंट करूँगी। यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और ये 60, 62, 64, 66। तो ये हमारे पास टोटल 66 फंदे हैं। अब यहाँ से हम जो अगले फंदे हैं हमारे ये 52 फंदे हैं जो इनको बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, क्योंकि ये जो बाइंड ऑफ करने हैं हमने फंदे ये सीधे बुनते हुए करने हैं।
तो इनको जो है सारे 52 फंदे जो हैं हमारे, इनको हमने बाइंड ऑफ कर देना है। और बाइंड ऑफ करेंगे इनको लूज बुनते हुए, इनको ज़्यादा टाइट बुनते हुए हमने बाइंड ऑफ नहीं करना है, जिस तरह से हमने अपना दूसरी तरफ के 52 फंदों को बाइंड ऑफ किया था। तो ये मैं अभी 52 के 52 फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ करूँगी। तो ये हमने जो है 52 के 52 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। इसी के साथ हमारे दोनों तरफ के 52 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो है लास्ट का फंदा, यहाँ थोड़ा सा वूल हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे क्योंकि यहीं से जो है सुई के साथ जो है इसको अंदर ही टक कर देंगे। तो ये हमारी दोनों जो है बांधने के लिए जो होती है डोरी, वो बन के तैयार होगी। अब हम इसका बीच वाला हिस्सा शुरू करेंगे। अभी हम यहाँ इसके साथ वूल अटैच करेंगे और यहाँ से जो है अपना ऊपर का हिस्सा बनाना शुरू करेंगे इन 66 फंदों के साथ। तो ये यहाँ मैंने ये वूल अटैच कर दी है इसके साथ नॉट लगा के। अभी जब हमने फंदे बंद किए थे तो यहाँ पे ये हमने सीधी तरफ से बुना था, तो यहाँ से अब हम उल्टी तरफ से इसको बुनना शुरू करेंगे। पहला फंदा है तो पहले फंदे को हमने बुनना है। इसके बाद जो है जब भी हम बुनेंगे तो पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है। तो ये सिलाई पूरी मैं उल्टी बुनूंगी। यहाँ पे हमने जो है साथ में वूल अटैच की है। ये जो एक्स्ट्रा वूल है मैं इसको साथ ही जो है अंदर की तरफ ले रही हूँ ताकि बाद में मुझे इसको अलग से ना अंदर की तरफ टक करना पड़े। तो अब हम जो हमारा अगला हिस्सा है उसको इन 66 फंदों के साथ बनाएंगे। तो ये होगी हमारी वूल जो है अंदर की तरफ, और इसके बाद ये पूरी सिलाई में उल्टी बुनूंगी। एक सिलाई उल्टी बुनने के बाद हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ गए हैं। यहाँ पे मेरे पास जो ये 3 गार्टर स्टिच रोज हैं, 1, 2 और 3, और ये जो मेरी सिलाई है इसमें 66 फंदे हैं। अब हमारा जो ऊपर का पार्ट है, मेन पार्ट है हमारी कैप का, उसको हमने 66 फंदों के साथ बनाना है। 3 गार्टर स्टिच रोज मेरे पास हैं। हमें टोटल जो गार्टर स्टिच रोज चाहिए वो चाहिए 26। तो 23 गार्टर स्टिच रोज हम और बुनेंगे, जिसके लिए हम 46 सिलाई बुनेंगे, 23 सीधी तरफ से और 23 उल्टी तरफ से। तो अब मैं जो है 46 सिलाई और बुन के अपना जो है 26 गार्टर स्टिच रोज की जो लेंथ है उसको पूरा करूंगी। इसमें हम इसको बुनते हुए सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी पहला फंदा जो है उसे हमने बिना बुने उतारना है। तो अब मैं जो है 23 गार्टर स्टिच रोज और बुन के अपनी जो है 26 गार्टर स्टिच रोज की जो लेंथ है उसको पूरा करूंगी, अपनी कैप का जो मेरा मेन पार्ट है। अभी मैंने अपनी 26 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। 3 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ मेरे पास पहले थी, 23 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ मैंने बाद में बुनी। तो यहाँ पे हम एक बार इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हुए ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब हम यहाँ से इसका अगला पोर्शन बनाना शुरू करते हैं। अभी हमारी जो कैप का ऊपर का हिस्सा है इसका अगला, उसमें हम फंदे घटाएंगे दोनों तरफ। हमने फंदे घटाने भी हैं, कम भी करने हैं, लेकिन उनको हमने बंद नहीं करना, उनको बाइंड ऑफ नहीं करना। मतलब कि हर सिलाई में दोनों तरफ हमें 6-6 फंदे जो है वो कम करने हैं। तो उसके लिए जो इस तरफ के फंदे हम कम करेंगे 6 फंदे, वो सीधी सिलाई में करेंगे, और जो इस तरफ के फंदे कम करेंगे वो हम उल्टी सिलाई में करेंगे। तो अभी यहाँ से हम जो है अपना अगला पोर्शन शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक बार मार्किंग कर देती हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने इसके बाद जो है अपने फंदे घटाने शुरू करने हैं कैप के ऊपर के हिस्से की शेप देने के लिए। तो ये मैंने यहाँ मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से जो है अगले इससे जो अगला हिस्सा हमने बुनना है उसके लिए यहाँ मैंने ये 2 स्टिच होल्डर भी रखे हैं,
और अगर आप इन स्टिच होल्डर्स के बिना बना सकते हो तो आप वैसे भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको जो है ये समझने में दिक्कत ना हो कि हम फंदों को बिना बुने किस तरह से उनको इनको कि बिना बंद किए हम फंदे कैसे घटाएंगे। तो यहाँ मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँगी। 6 फंदे इस तरफ हमें घटाने हैं, तो 6 फंदे घटाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 फंदे बुनूंगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद हम बाकी के फंदे जो हैं उनको हमने उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे मैंने ये हो गए मेरे पास 5 फंदे, 6, 7, ये है मेरे पास 7 फंदे। तो ये 7 फंदों में से मुझे 6 फंदे जो हैं वो घटाने हैं, लेकिन उनको बंद नहीं करना। तो यहाँ पे ये जो फंदे हैं मैं इनको वापस जो है अपनी उल्टे हाथ की सिलाई पे ले लूँगी। उल्टे हाथ की सिलाई पे लेने के बाद इन फंदों को मैं, मेरा जो ये स्टिच होल्डर है इसके ऊपर 6 फंदे निकाल लूँगी। इसमें से ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 फंदे जो है मैंने अपने स्टिच होल्डर पे निकाल लिए हैं। और यहाँ से इस फंदे को हमने बुन लिया था, तो यहाँ से हम बाकी के फंदे जो हैं उनको पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। तो यहाँ से बाकी के फंदे मैं उल्टे बुनने शुरू कर दूंगी। पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे हम बिल्कुल एंड तक। तो ये हमने पहली सिलाई में स्टार्टिंग में 6 फंदे घटाए भी और उनको बंद भी नहीं किया। और अब हम ये पूरी सिलाई हमने एंड तक उल्टी बुनी है। अब हम आगे इसके उल्टी तरफ, अब इस तरफ भी हम 6 फंदे घटाएंगे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने इस तरह जो है स्टार्टिंग में घटाए थे। तो यहाँ पे मैं जो है 7 फंदे बुनूंगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 6 फंदे और बुनेंगे। ये हो गए 2 फंदे, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब इन 7 फंदों को मैं अपने उल्टे हाथ की सिलाई पे वापस ले लूँगी। 7 फंदे, मतलब कि जितने फंदे हमें कम करने हो उसमें से 1 फंदा ज़्यादा। अब ये 7 फंदे मैंने अपने उल्टे हाथ की सिलाई पे ले लिए। अब इनमें से 6 फंदे यहाँ पे मैं स्टिच होल्डर पे उतार लूँगी। अगर आपके पास स्टिच होल्डर ना हो तो आप बड़े वाला सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फंदे ये मैंने अपने स्टिच होल्डर पे उतार लिए हैं। बाकी का ये वाला जो 7वां फंदा है इसको तो हम ऐसे ही लेंगे क्योंकि पिछली बार हमने इसको बुन लिया था, 7 फंदे बुने थे, तो इसको ऐसे ही उतारेंगे और बाकी की पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे बिल्कुल एंड तक। तो अभी हमने दोनों तरफ शुरुआत में भी और एंड में भी दोनों तरफ हमने 6 फंदे घटाए भी और उनको बंद भी नहीं किया। अब हम हर सीधी सिलाई में 6 फंदे इस तरफ, हर उल्टी सिलाई में 6 फंदे इस तरफ जो है वो बुनते हुए कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं 7 फंदे बुनूंगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद 7 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और ये 7 फंदों को मैं वापस अपने उल्टे हाथ की सिलाई पे उतार लूँगी। 5, 6 और ये 7। और इन 7 फंदों को हम जो है अपने स्टिच होल्डर, इन 7 फंदों में से 6 फंदे हम अपने स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे जो है हमने अपने स्टिच होल्डर पे उतार लिए हैं। और बाकी के जो पूरी सिलाई है हमारी वो हम उल्टी बुनेंगे। सारे फंदे हम इसके उल्टे बुनेंगे। अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद 6 फंदे उल्टे बुने तो हो जाएंगे हमारे पास 7 फंदे। 2, 3, 4,
5, 6 और ये 7। अब फिर इन 7 फंदों को हम जो है उल्टे हाथ की सिलाई पे ले लेंगे और इनमें से 6 फंदे हम जो है अपने स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बाकी की पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी जिस तरह से हम उसको बुनते आ रहे हैं। सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। अब हम फिर आगे अपनी बुनाई के सीधी तरफ वैसे ही 7 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 6 फंदे उल्टे बुने। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गए 7 फंदे। इनको उल्टे हाथ की सिलाई पे लिया, सातों के सातों फंदे और इनमें से 6 फंदे जो हैं हम उनको अपने स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। बाकी की पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। पहला फंदा नहीं बुनना क्योंकि उसको हम जब 7 फंदे अपने सीधे हाथ की सिलाई पे लेते हैं तो वो फंदा बुना होता है, तो इसलिए उस फंदे को हमने नहीं बुनना है, उसे बिना बुने ही लेना है। अब बाकी के सारे फंदे पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 6 फंदे उल्टे बुने। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 सातों फंदों को अपने उल्टे हाथ की सिलाई पे लिया और ये जो 6 फंदे हैं इनको स्टिच होल्डर पे वापस ले लिया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बाकी की पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। पहला फंदा तो बिना बुने ही उतारेंगे क्योंकि इसको पहले हम बुन चुके हैं। बाकी के सारे फंदे हमने पूरी सिलाई जो है हमारी वो उल्टी बुनी जाएगी। अब फिर आगे बुनाई के सीधी तरफ यहाँ फिर 7 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद 7 फंदे बुने। 2 फंदे, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और इन फंदों को वापस अपने उल्टे हाथ की सिलाई पे लिया। सारे फंदे और इनमें से 6 फंदे जो हैं उनको वापस स्टिच होल्डर पे डाल दिया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और बाकी की पूरी सिलाई जो है वो उल्टी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अगर अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद 6 फंदे उल्टे बुने। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इन सातों फंदों को उल्टे हाथ की सिलाई पे ले लिया और इसमें से 6 फंदे हमने स्टिच होल्डर पे उतारने हैं। यह 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। अब फिर आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ फिर 7 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 6 फंदे उल्टे बुने। 3, 4,
5 6 और ये हो गए 7 फंदे हो गए अब हमारे पास। अब सातों फंदे जो हैं हम अपने उल्टे हाथ की सिलाई पे ले लेंगे। 2 3 4 5 6 और 7 और इसमें से 6 फंदे जो हैं वो हम स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 और बाकी के फंदे सारे उल्टे बुने जाएंगे। सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पूरी सिलाई हमारी जिस तरह से भी बुनते आ रहे हैं, चाहे वो सीधी तरफ से बुन रहे हो चाहे उल्टी तरफ से बुन रहे हो। अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ। अब यहाँ फिर एक फंदा बिना बुने उतारा पहला, 6 फंदे उल्टे बुने, 4 5 6 और ये हो गए 7 फंदे। सातों फंदे वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे लिए और इनमें से 6 फंदे हमने स्टिच होल्डर पे उतारने हैं। तो इनमें से ये जो 6 फंदे हैं इनको स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। 2 3 4 5 और ये 6 और बाकी बचे हमारे पास 6 फंदे। एक फंदा हमने ऑलरेडी बुन रखा है और ये 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से हमने ये सारे फंदे अपने जो है वो घटाए भी, लेकिन उनको बाइंड ऑफ नहीं किया, बंद नहीं किया। तो ये हो जाएगा हमारा जो है फंदे घटाने के बाद हमारी कैप की शेप। इसमें जो थे हमने हर सिलाई में अगर हम सीधी और उल्टी तरफ के दोनों सिलाइयों को काउंट करें तो एक गार्टर स्टिच रो बनती है। तो एक गार्टर स्टिच रो में हमने 12 फंदे घटाए, तो हमने 5 बार 12 फंदे घटाए, जिससे हमारे पास 60 फंदे जो हैं वो घटे। लास्ट में हमारे पास 6 फंदे बचे। अब यहाँ से हम जो है इसका जो सारे फंदे हैं इनको बाइंड ऑफ कर देंगे और साथ में इसको जो पिछला हिस्सा है हमारा उसको इस तरह से जोड़ भी देंगे। तो इन फंदों को मैं जो ये दोनों स्टिच होल्डर्स पे जो फंदे हैं इनको मैं जो है दूसरी सिलाई पे उतारूंगी। तो यहाँ से पहले इस तरफ के फंदे, तो यहाँ से जो है इन फंदों को मैं दूसरी सिलाई के ऊपर उतार लूंगी। ये एक तरफ मेरे पास होंगे 30 फंदे, क्योंकि 66 फंदे थे टोटल और हर सिलाई में हमने 12 फंदे घटाए। टोटल 5 बार हमने फंदे घटाए 12 करके, और जिससे कि 60 फंदे हमने घटाए, मतलब कि घटाए भी लेकिन उनको बंद नहीं किया। तो 60 फंदों में से 30 फंदे एक तरफ थे, 30 फंदे दूसरी तरफ थे और लास्ट में हमारे पास बचे 6 फंदे। तो ये है इसकी जो टिप है वो इस तरफ आ रही है। तो यहाँ से मैं इसको जो है अभी इसके साथ ही सीधी तरफ कर लेती हूँ, ऊपर की तरफ, जहाँ पे हम इसकी जो है बुनाई वाला हमारा ऊन है वो अटैच है साथ में। तो ये हमने इसको ऊपर की तरफ कर लिया है अपनी ये जो टिप है हमारी नीडल की। अगर आप चाहो तो डबल पॉइंटेड नीडल होती है जो दोनों तरफ से जिसमें टिप हो, आप वो भी नीडल्स यूज़ कर सकते हो। आप सर्कुलर नीडल भी यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह से हम जो है जो हमारे ये फंदे हैं इनको भी मैं अपनी जो है सिलाई के ऊपर उतार लूँगी। और सिलाई के ऊपर उतारने के बाद इनको भी जो है इसकी टिप भी जो है वो सीधी तरफ कर लूँगी फिर। तो अभी हमने हमारे जो फंदे हैं स्टिच होल्डर से निकाल के अपनी जो है नीडल्स जो सिलाइयाँ हैं उनके ऊपर डाल लिए हैं। जो टिप्स हैं वो सारी जो ये दोनों टिप्स हैं इसकी नीडल्स की वो ये ऊपर की तरफ है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब ये मैं स्टिच मार्कर उतार देती हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारी जो ये और ये दोनों सिलाइयाँ हैं इनके ऊपर 30-30 फंदे हैं, इनके ऊपर 30-30 फंदे हैं और ये
6 फंदे हैं ये हमारे पास जो लास्ट में बचे थे। अब इन 6 फंदों में से 3 फंदे हम इस सिलाई पे लेके आएंगे और 3 फंदे इस सिलाई पे लेके आएंगे। तो यहाँ से जो है मैं 3 फंदे जो हैं इस तरफ बुन के लेके आऊंगी, 1 2 और ये 3, ये हो गए 3 फंदे। और ये वाले जो 3 फंदे हैं इनको हम इस सिलाई के ऊपर ले आएंगे। ये हो गए 1 2 और ये 3। अब हमारे पास ये जो दोनों सिलाइयाँ हैं हमारी, इनके ऊपर 33 फंदे हैं। 33 स्टिचेस इस सिलाई के ऊपर है, 33 स्टिचेस इस सिलाई के ऊपर है। अब हम इसको इस तरह से जो है फोल्ड करते हुए अपने फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। जब भी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे तो ये ध्यान रखें कि ये जो हमारा हिस्सा है, ये जो चेन है, ये बाहर की तरफ हो। जिस तरफ ये चेन हो उसके उल्टी तरफ हम जो है अपने फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। हमारी चेन यहाँ है, ये सीधा हिस्सा है, तो यहाँ से इसको इस तरह से इकट्ठा करते हुए यहाँ पे हम ये फंदे जो है अपने उनको बाइंड ऑफ करेंगे। तो यह 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, एक फंदा एक सिलाई से और दूसरा फंदा दूसरी सिलाई से, दोनों फंदे इकट्ठे बुने। अब अगले भी 2 फंदे इकट्ठे बुने और इनको साथ ही इस तरह से बाइंड ऑफ भी कर दिया। अब फिर अगले 2 फंदे इकट्ठे बुने और यहाँ से इसको बाइंड ऑफ कर दिया। तो सारे फंदे हमने इसी तरह से 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं और उनको साथ ही बाइंड ऑफ करना है। मतलब कि हम पीछे जो है इसको सुई से नहीं सिलेंगे, इसके जो है अपनी सिलाइयों के साथ ही, निटिंग नीडल्स के साथ ही इसको आपस में जोड़ भी देंगे और इसको इसकी बुनाई को बंद भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इन फंदों को 2 को इकट्ठा बुन भी रही हूँ और साथ में हमारे जो फंदे हैं उनको, अपनी बुनाई है उसको बाइंड ऑफ भी कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे फंदे जो हैं हम 2 इकट्ठे बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये हमने जो है ऑलमोस्ट अपने सारे फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ कर दिए हैं। हम यहाँ बिल्कुल एंड पे पहुँच रहे हैं। ये होगी हमारी कैप कंप्लीट। इसमें हमने सुई का इस्तेमाल नहीं किया, इसको सिला नहीं, ये जो है पूरी कैप ही हमने अपनी सिलाइयों के साथ बनाई है। तो यहाँ पे जो है हम वूल को थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि सुई के साथ इसको अंदर टक कर सकें। ये होगी हमारी कैप तैयार इस तरह से। ये है बांधने के लिए जो है हमारी डोरी जो हमने साथ ही बनाई है, और ये होगी हमारी इसकी शेप। और ये जो एक्स्ट्रा वूल है हम सुई के साथ इसको अंदर टक करेंगे। यहाँ से इसको ये थोड़ा आगे करके इसको, ताकि इसका जो है बाहर की तरफ ना दिखे। यहाँ पे से मैं और इसी तरह से जो ये वाली एक्स्ट्रा वूल है इसे भी हम अंदर ही टक कर देंगे यहाँ से।
इस तरह से ये हमारी कैप बन के तैयार।